हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के सामने पुनः एक नए वीडियो के साथ हम लोग पिछले वीडियो में भौतिक के विद्युत पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज भी हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। उसी से आगे पिछले वीडियो में हमने कल 13 प्रश्नों को हल किया था, उसी से आगे आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। आज 14 से लेकर के जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आइए हम कल हल करते हैं इसको। देखो 14वां सवाल है कि 10 ओम के तार से कितने ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम का हो जाए। देखिए R1 बराबर कितना है, 14वां सवाल है 354 पेज पर। R1 कितना है, 10 ओम है। अब कह रहा है परिणामी कितना हो, यानी R कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। R2 हमको निकालना है और किस प्रकार संयोजित किया जाए ये भी हमको निकालना है। देखिए पहला प्रतिरोध 4 ओम का है, यदि श्रेणी में जोड़ेंगे तो ये 10 ओम का तो है ही, जितना जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, वो और बढ़ जाएगा प्रतिरोध। जितना भी जोड़ेंगे वो 10 में प्लस हो जाएगा। लेकिन परिणामी प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, यानी 10 से कम है, 10 से कम है। अतः यदि हम इसको समांतर क्रम में जोड़ दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझे, तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r कितना है, 4 है, इज इक्वल टू R1 कितना है, 10 है, प्लस 1/r2। इसको इधर ले आएंगे, 1/4 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/r2। तो 1/r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 4 का लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा, 20 हो गया। अब 4 पंचे 20, 5 माइनस 2, ये हो गया 1/r2 इज इक्वल टू 3/20 हो गया। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/3 ओम। ठीक है, यानी प्रतिरोध को क्या करेंगे, 20/3 ओम के प्रतिरोध को यदि इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब जाकर के परिणामी प्रतिरोध 4 ओम का होगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 15वां सवाल बटे 354 पेज पर, नई वाली किताब है, नूतन प्रकाशन की। 2, 3 तथा 6 ओम के प्रतिरोध के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। सेल के संयोजन का परिपथ आरेख भी बताइए। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। अब R1 कितना दिया है, 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम। प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। जब धारा का मान कब अधिकतम होगा, जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो। लिख देंगे, जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है तब धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, यानी जब प्रतिरोध न्यूनतम होगा तभी अधिक धारा बहेगी। तो क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे समांतर क्रम में। प्रतिरोध कब कम होगा, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में या इस तरह लिख लेंगे, प्रतिरोधों को समांतर
क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा, तभी अधिक धारा बहेगी। ठीक है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, ये इस तरह लिख लेते हैं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। R1, R2 और R3 ये हो जाएगा 1/2 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 36। 1/r इज इक्वल टू 18 प्लस 12 प्लस 6। ये हो जाएगा 18 12 30 6 36, 36/36। तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? तुल्य प्रतिरोध हो गया 1 ओम। ठीक है, धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 1 ओम आ गया। ये हो गया पहला आंसर। अब कह रहा है कि सेल के संयोजन का परिपथ आरेख भी बनाइए, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, परिपथ का चित्र बना लेते हैं, छोटा सा चित्र जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया, ये समांतर क्रम में हो गया। यहाँ एक कुंजी लगा दीजिए। ये हो गया, ये हो गया 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, कुंजी लग गई, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये हो गया छोटा सा चित्र। ये ए सिरा हो गया और ये बी सिरा हो गया। जल्दी से बना लेते हैं इसको। अगले सवाल पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, यही पेज है 354 पेज। कह रहा 3 प्रतिरोधों में जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 9 ओम है। यानी R1 बराबर भी 9 ओम, R2 बराबर भी 9 ओम और R3 बराबर भी 9 ओम। ठीक है, आप किस प्रकार संयोजित करेंगे तुल्य प्रतिरोध? नंबर फर्स्ट, तुल्य प्रतिरोध कितना हो? तुल्य प्रतिरोध कितना हो? 13.5 ओम हो। ठीक है, यानी R बराबर कितना हो? 13.5 ओम। किस तरह से करेंगे? तो ये देखो, यदि श्रेणी में करेंगे 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इनको? क्या करना पड़ेगा? किस प्रकार संयोजित करेंगे कि अब देखिए ये हो गया 27 ओम। अब यदि समांतर क्रम में करेंगे तो समांतर क्रम में क्या होगा? 1 + 1 + 1/9 यानी 3 ओम हो जाएगा। बात समझेंगे नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोधों को तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक को क्या करेंगे? समांतर क्रम में लिख देंगे। 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, नहीं, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, R' मान लेते हैं, R1 + R2। ये हो जाएगा 1/9 + 1/9। R' बराबर क्या हो जाएगा? 9।
1 + 1/9 ये हो जाएगा 2/9 1/r डैश इज इक्वल टू r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 बराबर 4.5 ओम। अब 1 को समांतर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, r बराबर r डैश प्लस r3 इज इक्वल टू 4.5 प्लस 9 बराबर 13.5 ओम। ठीक है, पहला उत्तर आ गया, ये 13.5 ओम आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है कि 6 ओम प्राप्त हो यानी और कम हो, तो क्या करेंगे, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और एक को उसके साथ क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब तुल्य प्रतिरोध कितना है, 6 ओम आए। सेकंड होगा तुल्य प्रतिरोध कितना हो, 6 ओम। तो क्या करेंगे, दो को समांतर में जोड़ देंगे तो r डैश बराबर r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 9 + 9 बराबर 18 ओम। अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो, 6 ओम हो। 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r3। r डैश का मान कितना आया, 18 आया प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 1 + 2 r इज इक्वल टू, अब 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 3/18, r इज इक्वल टू हो जाएगा 18/3, 6 आ गया तो r इज इक्वल टू 6 हो। ठीक है, दूसरा उत्तर ये हो गया। यानी पहले में क्या होगा, पहले में दो को समांतर में जोड़ना पड़ेगा और दूसरे को दो को श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, एक को क्या करना पड़ेगा, समांतर में जोड़ना पड़ेगा। जल्दी से कर लेते हैं, आ जाते हैं 17वें सवाल पर। मिटा देते हैं इसको। 17वें सवाल में 2 पार्ट हैं, 2 चित्र दिए हुए हैं। सत्रहवें सवाल में 2 चित्र दिए हुए हैं, इस तरह से बना लेते हैं। हो गया ए बिंदु, बी बिंदु और ये सी बिंदु। ठीक है, चित्र संख्या 1 ए, चित्र संख्या बी है ए और बी। ये है 2 ओम, ये है 2 ओम और ये है 2 ओम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, कह क्या रहा है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए ये कैसे है, ए बी के बीच श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 ओम। अब ये इसका तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध 2 ओम तथा प्रतिरोध 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः
परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2। R2 मान लेते हैं इसको, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 हो गया, ये बराबर हो गया 2, 1 प्लस 1 और R इज इक्वल टू, यहाँ R इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 बराबर R इज इक्वल टू 1 ओम। पहला उत्तर ये हो गया। इसका उत्तर ए का। बी पार्ट का देखते हैं। देखिए 2 ओम 2 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। लिख लेते हैं चूंकि प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2, 1 प्लस 1। R1 बराबर हो जाएगा 2/2, कट जाए 1 ओम आ गया। R1 बराबर 1 ओम। ठीक है। अब कह रहा है ये 1 ओम और ये 1 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R1 तथा प्रतिरोध कितना 2 ओम श्रेणी क्रम में हैं, अतः परिपथ का संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम। तो हो जाएगा R इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है। 2 उत्तर हो गए। पहला उत्तर हो गया 1 ओम, दूसरा उत्तर हो गया 3। ठीक है। ये हो गया 17वां सवाल। एक सवाल और देख लेते हैं, 18वां सवाल। वो भी एक चित्र दिया हुआ है, आसान से सवाल है, जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए, इसको मिटा दे तब तक। ये था 17वां सवाल। क्या हो जाएगा ये 18वां सवाल। 2 बिंदु हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 6 ओम। सवाल नंबर 18, 355 पेज पर। पिछला सवाल नंबर 17 था। ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है ए व बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य, ए व बी के मध्य बताना है और ए व सी के मध्य बताना है। तो पहला देख लेते हैं, नंबर फर्स्ट, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, निकालना है। क्या करते हैं, देखिए ए व बी के मध्य ये 6 ओम का है, ये 2 2 2। अब देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे ए व बी के मध्य 2 ओम 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6 ओम। R1 इज इक्वल टू 6 ओम हो गया। ठीक है। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसा है, समांतर क्रम में है। तो क्या लिख देंगे, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम तथा
प्रतिरोध 6 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः ए व बी के मध्य कुल तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 इसको r2 मान लेते हैं, r2 हो गया तो 1/6 प्लस 1/6 यहाँ लगा लेते हैं। 1/r इज इक्वल टू 6 लासा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, 1/r इज इक्वल टू 2/6, r इज इक्वल टू 6/2, तो यहाँ 6, r इज इक्वल टू 3 ओम। ये हो गया पहले के लिए ए व बी के मध्य। दूसरा कह रहा है सी व डी के मध्य, सॉरी ए व सी के मध्य, इसको मिटा देते हैं। दूसरा है ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए ए व सी के मध्य ये 6 ओम 2 ओम श्रेणी में है, ये 2 ओम 2 ओम श्रेणी में है, लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः कुल अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। ठीक है, अब 6 ओम 2 ओम भी श्रेणी क्रम में है, ए व सी के मध्य ये तुल्य काट देंगे यहाँ से, प्रतिरोध 6 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 6 = R2 इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 8 ओम और ये 4 ओम ये कैसे हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। अब लिखेंगे परिपथ का संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 चौको 16, 4 प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू हो जाएगा 16/6। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 × 16, 2 × 3 6, r इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ये हो गए आपके 18 सवाल। आगे आसान है। ठीक है, 19वां सवाल, 20वां सवाल, 21वां सवाल ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको जो है लगाइएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में पुनः हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।